अगर ब्लॉक ए 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इस वाले ब्लॉक का वेलोसिटी बताना है। ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये भी बताना है। इस क्वेश्चन को बहुत इजीली किया जा सकता है यूजिंग वर्चुअल वर्क डन मेथड। मेथड ये कहता है कि किसी भी इंटरनल फोर्स का जो टोटल वर्क डन है सिस्टम के ऊपर वो जीरो होता है। इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस का पावर भी जीरो होगा सिस्टम के लिए। बस इतना इंफॉर्मेशन चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बात आती है कि सर टेंशन का टोटल पावर कैसे फाइंड करें। तो देखो, मुझे बताओ कितने ब्लॉक हैं जो मूविंग हैं। दो ही ब्लॉक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये पुली भी तो मूव कर रहा है। पुली का कोई भी मास नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी पावर का लॉस नहीं होगा। तो हमारे लिए सिर्फ यही दो ब्लॉक हैं जिनके लिए टोटल पावर लिखना है। अब पावर लिखने के लिए मुझे फोर्स चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, मुझे एफ डॉट वी जीरो करना है सिस्टम के लिए। और ध्यान रहे, सिस्टम में दो ही ऑब्जेक्ट हैं जिनके लिए एफ डॉट वी लिखना है और उसको जीरो करना है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि भाई टेंशन लिख लें। ज्यादा समझदारी होगी कि यहाँ पे आप टेंशन को टी मान ले। अगर यहाँ पे टी माना तो यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, तो यहाँ 2t, तो यहाँ 2t, यहाँ 4t, तो यहाँ भी 4t, यहां बन जाएगा 8t। अब ध्यान से देखें कि इस वाले पर 8t ऊपर की तरफ है, जबकि वेलोसिटी मैं मान लेता हूं कि v ऊपर की तरफ है। मेरे मानने के ऊपर है, कुछ भी मान लो, आंसर जो आना होगा आ जाएगा। जबकि यहां पर देखो टेंशन ऊपर की तरफ है और पार्टिकल नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले के लिए अगर मैं बात करूं, ए वाले ब्लॉक के लिए टी डॉट भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक जा तो नीचे रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो इसके लिए टी डॉट भी कैसा होगा? माइनस का। तो माइनस का टी इंटू 2 प्लस, अब इस वाले ब्लॉक के लिए टी डॉट भी लिखो। यहां पे 8t ऊपर लग रहा है और v भी ऊपर ही है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8t इंटू वी लिखोगे, जबकि पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 8t, 8t इंटू वी, और इसको कर देना है जीरो के बराबर। जैसे इसको जीरो करोगे देखो, टी तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 8v आ जाएगा 2 के बराबर, तो v आ जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0.25 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि v पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जिधर मैंने माना है वही डायरेक्शन ऑफ मोशन है।